उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार में बहन जी ने जो बैकवर्ड की ऐसी जातियां, अति बैकवर्ड जिसको कोई नहीं पूछता था, कुम्हार, कश्यप, मौर्य, कुशवा, कुर्मी, यानी उन सबको बहन जी ने हिस्सेदारी दी अपने। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ एक टिकट देते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बात बैकवर्ड की करते हैं, बैकवर्ड का नाम लेते हैं, बैकवर्ड को कुछ नहीं दिया है। एक कुम्हार समाज को एक टिकट दे दी और एक कश्यप समाज को टिकट दे दी। कंबोज का कोई मंत्री नहीं है, कोई राज्यसभा में नहीं है हमारा, राज्यसभा में भी अगर भेजते हैं कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। इस समय हम मान्यवर साहब काशीराम जी के हाल के अंदर बैठे हैं और राम सिंह फौजी प्रजापति जो प्रदेश प्रभारी हैं और साथ में पूरी टीम बैठी है। इधर दिखा लीजिए, पूरी की पूरी टीम जो है ये सभी के सभी बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर साहब काशीराम के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। आज इनसे फौजी साहब से जानेंगे। फौजी साहब आप बताइए, जो बहन जी ने जो पहले रैली की थी, जो बहुजन समाज पार्टी की जो रैलियाँ होती हैं वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती हैं, और जो बहन जी ने की सरकार के अंदर जो स्मारक बने थे, जो रैली स्थान बने थे, उस पर कोई हिम्मत नहीं कर पाता कि वहाँ रैली कर पाए। सर्वप्रथम मैं आपके जो चैनल JBVN और भी जो चैनल हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपकी पूरी टीम बहुजन समाज के दबे कुचले समाज की सारी बातें, कहीं भी कोई अत्याचार जुल्म जाती होती है, सबसे पहले आपका चैनल दिखाता है। मैं हर आपका चैनल देखता रहता हूँ, तो आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक। और अभी जो आज यहाँ पर है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जन्मदाता DS वाम से के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी के हाल में संत शिरोमणि गुरु रविदास छात्रावास के अंदर बैठे हैं। आज 1 दिसंबर की बात है, 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस बहुजन समाज पार्टी बरवाड़ा के अंदर हिसार जोन का जो जोन नंबर 3 है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी 6 जिले आते हैं, उसमें बरवाड़ा गुरु रविदास छात्रावास बनभोरी रोड पर मनाने जा रही है 6 दिसंबर को। उसमें मुख्य मेहमान होंगे आदरणीय कृष्ण जमालपुर जी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, और राम सिंह फौजी महमूद प्रजापति, प्रदेश प्रभारी, और पूरी हमारी टीम, पूरे प्रदेश की टीम होगी इस जोन में, जो प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं, जिला कमेटी की पदाधिकारी हैं। और रही बात जो आपने सवाल किया, माननीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, जो 9 अक्टूबर को साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में एक विराट रैली, एक अपने छोटे से इशारे पर बहन जी ने एक छोटा सा इशारा किया, एक विराट रैली करके दिखाई है। इससे सभी विरोधियों की जुबान बंद हो गई है। उसमें 15 से 20 लाख के बीच कार्यकर्ता पहुंचे थे, अपने खर्चे से, अपने किराए से, कोई किसी के लिए साधन नहीं भेजा, अपना खर्चा और अपने किराए से, श्रद्धा से सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है और अपना रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। तो बहन जी के बारे में लोग बोलते थे, बहन जी के दर्शन करने के लिए, जबकि हरियाणा में हमारे को आदेश नहीं दिया गया था, हरियाणा में हमने मनाया था, यानी जोन वाइज यहाँ प्रोग्राम किए थे। हिसार में कुम्हार धर्मशाला में बाबा साहेब का परिवार के आदेश था कि कोई हरियाणा का पदाधिकारी कार्यकर्ता लखनऊ नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी लोग श्रद्धा से, जो पदाधिकारी नहीं थे, काफ़ी लोग उसमें लखनऊ पहुँचे। एक विराट रैली हुई, सभी मीडिया ने, चैनलों ने मजबूरी में बहन जी ने इस रैली को दिखाया। और उसके बाद हमारी एक नेशनल मीटिंग हुई, राष्ट्रीय मीटिंग, जिसमें मेरे को जाने का लखनऊ प्रदेश कार्यालय में बहन जी ने जो राष्ट्रीय मीटिंग ली और उसमें जाने का मेरे को मौका मिला।
तो अभी जैसे 6 दिसंबर की बात है, अभी 6 दिसंबर को जो नोएडा में बहन जी ने जैसे कि अभी बताया भी था प्रभारी जी ने, बहन जी ने जो 6 दिसंबर को नोएडा में परिनिर्वाण दिवस पर एक मीटिंग बुलाई है। बहन जी तो मीटिंग बुलाती है, रैली नहीं, बहुत बड़ा रेला हो जाता है और ऐसा ही होगा, क्योंकि दिल्ली को सिर्फ आदेश दिया, दिल्ली और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर वगैरह, मेरठ, ये जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी बहन जी ने एक मीटिंग बुलाई है परिनिर्वाण दिवस पर। और इसमें आप देखना कि बहुत बड़ा, शायद मुझे ऐसे लगता है कि जो पहले का रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड है, तो बहुजन समाज पार्टी खुद ही तोड़ती है, दूसरी किसी पार्टी में इतना दम नहीं है। ये रैली होने के बाद आज सभी कहने लगे, आज कांग्रेस वाले भी बोलते हैं, बीजेपी भी वाले बोलते हैं, अगर भाई कोई मोदी का मुकाबला कर सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकते हैं। अगर मोदी को कोई हरा सकता है, कोई बीजेपी को हरा सकता है इस देश में, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, जो 4 बार की मुख्यमंत्री, वो ही हरा सकता है। तो ये बातें खुलकर आई है। रही बात बैकवर्ड समाज की, जो बहन जी ने बैकवर्ड समाज को बड़ा मान सम्मान दिया, हरियाणा प्रदेश में 4 जोन बनाई और 4 जोन में जो प्रदेश प्रभारी बनाए हैं, 2 बैकवर्ड के बहन जी ने लगाए, एक विशाल गुजर जी प्रदेश प्रभारी, एक में राम सिंह प्रजापति प्रदेश प्रभारी लगाए, 2 शेड्यूल कास्ट के प्रदेश प्रभारी लगाए। तो बहन जी बैकवर्ड को पूरी 50% हिस्सेदारी देना चाहती। पहले भी 2009 में भी बैकवर्ड समाज को बहुत टिकटें मिली, 2014 में मिली, लोकसभा में भी कुम्हार समाज को एक टिकट मिली, हिसार लोकसभा से देशराज प्रजापति को बहन जी ने टिकट दिया, पहले उससे पहले मांगेराम वर्मा को टिकट दिया। तो बहन जी पूरे बैकवर्ड को, अगर कोई देश में कांग्रेस बीजेपी ना हो करके एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो दलित, बैकवर्ड, किसान, मजदूर, व्यापारी, अल्पसंख्यक की कोई पार्टी है, तो वो बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी बैकवर्ड 50% हिस्सेदारी देना चाहते हैं। कि उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार में बहन जी ने जो बैकवर्ड की ऐसी जातियां, अति बैकवर्ड, जिसको कोई नहीं पूछता था, कुम्हार, कश्यप, मौर्य, कुशवा, कुर्मी, यानी उन सबको बहन जी ने हिस्सेदारी दी। अपने कार्यकाल में 4 बार की सरकार में राज्यसभा में अगर भेजे बहन जी ने, तो जो बीएसपी के पुराने साथी, जो बीएसपी में जुड़े हुए, सबसे ज़्यादा बहन जी ने राज्यसभा में अगर भेजा, तो बहुजन समाज के लोगों को, एससी बीसी को सबसे ज़्यादा बहन जी ने 80-90% बहन जी ने राज्यसभा में भेजा, वहाँ विधान परिषद एमएलसी बना करके भेजा। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश वासियों को कि भाई 6 दिसंबर को जो परिनिर्वाण दिवस हम बाबा साहेब का मना रहे हैं, बरवाला में पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, रविदास छात्रावास, छान बंदोरी रोड, बरवाला, और बीएसपी से जुड़े, बीएसपी के मेंबर बने। अगर कोई बैकवर्ड का भला कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी है, बहन कुमारी मायावती जी है। बहन कुमारी मायावती जी 3 जून 1995 को जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी, तो एक मुख्यमंत्री, एक दलित, एक वहाँ कुम्हार समाज की वैल्यू भी बहुत डाउन थी, कोई कुम्हार समाज को टिकट नहीं देता था उत्तर प्रदेश में, कोई एमएलसी एमएलए तो बनाना दूर की बात है, कोई टिकट ही नहीं देता था, कोई आयोग बोर्ड के निगम के चेयरमैन नहीं बनाता था। 3 जून 1995 को सबसे पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, तो उसमें अपना ओएसडी एडवोकेट जोगीलाल प्रजापति को बहन जी ने लगाया, शिवचरण प्रजापति को एमएलए हारने के बावजूद भी 4 बार की सरकार में 4 बार में मुख्यमंत्री रहे, रामचंद्र प्रजापति जी रहे, यानी एमएलसी बनाए, बहुत मान सम्मान। कुशवा है, कश्यप समाज है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ एक टिकट देते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बात बैकवर्ड की करते हैं, बैकवर्ड का नाम लेते हैं, बैकवर्ड को कुछ नहीं दिया है। एक कुम्हार समाज को एक टिकट दे दी और एक कश्यप समाज को टिकट दे दी। कंबोज का कोई मंत्री नहीं है, कोई राज्यसभा में नहीं है हमारा, राज्यसभा में भी अगर भेजते हैं कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस से जो आए लोग वो बीजेपी में आज कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं है। मान्यवर साहब कांशीराम जी बोलते थे भाई एक सांप नाथ है, एक नाग नाथ है, तो इनमें कोई
भेद नहीं है। अगर कोई असल में बहुजन समाज की, दबे कुचले समाज की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, अगर कोई अल्पसंख्यक की कोई नेता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। 2027 में डंके की चोट पर हम कहते हैं कोई कितना जोर लगा ले, 2027 में उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में बहन जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। संगठन को मजबूत करने में पूरी टीम हरियाणा प्रदेश में लगी हुई है और बहन जी ने जो हरियाणा में प्रभारी लगाए हैं, रणधीर सिंह बेनीवाल जी केंद्रीय प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर युवा साथी है जो दिन रात बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हर जगह जाते हैं। अभी यहाँ है, अभी कुरुक्षेत्र में मीटिंग लेंगे। तो पूरी टीम हमारी जो आज हमारे साथ में बैठे संजय मंच है, जिला के प्रभारी है, बहुत बढ़िया साथी हमारे जिला प्रभारी संजय मंच यहाँ लगे हुए हैं, हिसार से है। और उसके बाद देश राज ये अपने रविंद्र चौहान जी जिला महासचिव, बड़े पुराने साथी है, मेरे टाइम में ही, मैं बीच में चलो बीमार हो गया, हल्का अध्यक्ष इसको बनाया, बहुत मेहनत करते हैं। अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया नलवा विधानसभा क्षेत्र में, आज़ाद नगर में, बहुत बढ़िया रंगारंग पूरे रात को प्रोग्राम चला, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मिसरी कलाकार थे, महिलाओं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। और अनिल चोपड़ा हमारे एडवोकेट अनिल चोपड़ा जी नलवा हल्का के अध्यक्ष है। पूरी टीम, हिसार की पूरी टीम, और हमारे बीच में बैठे हैं बहुत ही सम्मानित पुराने साथी बलवीर सिंह मुंडे जी, प्रदेश सचिव हैं। पूरी टीम है आज हिसार की, पूरे जोन की। संगठन को मजबूत करने में हम लोग लगे हैं और आने वाले समय में हरियाणा में भी संगठन को मजबूत करके पार्टी को ऊपर उठाएंगे। हम तो अपील करते हैं सर्व समाज के भाइयों से, आइए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। बहन जी कहती है सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए, तो इसलिए हम सभी से अपील करते हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़िए और बहुजन समाज पार्टी में आइए। जय भीम।